बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक दुनिया के सारे बच्चों को, मेरे और आप सबके बच्चों को सेहत ज़िंदगी और सलामती अता कर दे। अल्लाह पाक मेरे और आप सबके बच्चों को अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बना दे, दीन पे चलने वाला बना दे, दीन सीखने और सिखाने वाला बना दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद है उनको औलाद दे दे। अल्लाह पाक जो मरीज़ है उनको शिफा दे दे। मेरे अल्लाह पाक इस दुनिया में जो कोई भी परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। मेरे अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैंने कमरे की सफाई की है। आज की वीडियो मेरी होगी उस्मान पर, और मुझे कमेंट आया था कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि हस्बैंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं नहीं समझती कि हस्बैंड को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला ने इतना प्यारा रिश्ता माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बनाया है कि इसमें प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती। तो खैर इसके ऊपर मैं आज टॉपिक करती हूँ इंशाल्लाह। और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं ये कहूँगी कि औरत कंट्रोल कर सकती है। मैं नहीं समझती कि ऐसी बात है। ये अल्लाह की आप पर बड़ी करम नवाजी होती है, अल्लाह का फ़ज़ल होता है, करम होता है कि मियाँ बीवी में अगर मोहब्बत है तो वो बहुत अच्छा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके लिए कामयाबी कामयाबी है इंशाल्लाह। अभी यहाँ पर मैं कपड़े तय करती हूँ, साथ साथ आपसे बातें भी करूँगी। तो खैर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। लेकिन मैं अपनी सारी बहनों को ये मशवरा ज़रूर दूंगी, जब शादियाँ हों तो अपने हस्बैंड को टाइम ज़रूर दें। और वो ही एक टाइम ख़ास होता है आपके लिए जब आप और हस्बैंड की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो क्योंकि हमारा क्या होता है, मोस्टली क्या होता है कि औरतें अपने कामों में इतना बिजी हो जाती हैं, और लेकिन वो जो एक क्वालिटी टाइम होता है जो हस्बैंड और वाइफ का, वो गुजर जाता है। ठीक है, अपने आप ससुराल का ख्याल रखें, आपका ससुराल है और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दुआ ही मिलती है, ख्याल रखने से कुछ नहीं होता। लेकिन अपने हस्बैंड को मत भूलें। आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपका हस्बैंड होता है, तो उसका ज़रूर ख्याल रखें। गट्ठे शुरू से ही इस चीज़ की आदत डालें कि गट्ठे बैठना है, गट्ठे खाना है, वॉक पे जाना है। ये जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब टाइम गुजर जाता है तो उसका फिर मैं नहीं समझती फ़ायदा होता है। मैं और उस्मान, मेरी जब उस्मान की शादी हुई, हम लोग शाम को बाहर निकल जाया करते थे, गट्ठा खाना खाया करते थे, बाहर जाके खाना खाया करते थे, चाहे एक गिलास ऑरेंज जूस का ही क्यों ना पी लें। लेकिन वो एक टाइम जब आपकी बॉन्डिंग बनती है, आपको मतलब एक टाइम होता है अंडरस्टैंडिंग का, प्यार मोहब्बत बांटने का। और मैं समझती हूँ कि अपनी बातें आप मतलब ज़रूर शेयर करें। हस्बैंड को भी शेयर करना चाहिए और वाइफ को भी, कि आज भी मेरा दिन कैसा गुजरा, क्योंकि आदमी ज़्यादातर तो काम पर ही चले जाते हैं। तो ज़रूर शेयर करें अपने हस्बैंड से। और हस्बैंड का भी काम बनता है कि अपनी वाइफ से, भाई हाँ जी आज मेरा काम टफ था, अच्छा था, बुरा था, मतलब ज़रूर शेयर करें। क्योंकि आपकी वो पार्टनर होती है, अच्छे और बुरे टाइम में आपके साथ होती है। तो जो आपकी मतलब पेरेंट्स और आपकी जो वाइफ दुआ कर सकती है आपके लिए मुश्किल काम में, मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा कोई रिश्ता आपके लिए कोई बात कर सकता है, कोई दुआ कर सकता है। तो मेरे जो भाई हैं मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने भाई माँ बाप का ज़रूर ख्याल रखें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आपको पाला होता है, 25 साल आपको दिए होते हैं। फिर आपकी जब शादी हो जाती है, आप जब उनको एकदम से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत हर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो उनका उनको साथ लेके चलें, उनको राज़ी करके, अपनी बीवी को राज़ी करके, और मतलब रिश्ते निभाएं। वाइफ जो होती है ना, मैं कहती हूँ कि वो आपके लाइफ पार्टनर होती है। तो और जहाँ तक मैंने सुना है कि इस दुनिया में अगर मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं, अच्छा रिलेशनशिप है, इस दुनिया में भी आपके लिए वही हस्बैंड और वाइफ हैं, और आखिरत में भी। मैं तो यकीन करें, मैं दुआ मांगती हूँ, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगती हूँ, मेरे अल्लाह पाक इस दुनिया में भी मुझे उस्मान मिले, अल्लाह ताला मुझे आखिरत में भी मुझे उस्मान ही मिले। और ऐसे ही उस्मान दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा बारिक। तो एक दूसरे को टाइम दे, ये ऐसे नहीं हो कि
शादी हुई हुई है, नई नई शादी हुई हुई है और आप इतने कामों में बिजी हो गए हफ्ते के बाद ही, और आपको पता ही नहीं है कि अपने हस्बैंड को टाइम देना है। और वो चाहते हैं, आदमी तो फिर चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे साथ हमारी बीवी बैठे, लेकिन वो अपने कामों में बिजी होती हैं और उनको नहीं पता चलता, और आस्ता 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 आस्ते ही टाइम गुजर जाता है। और जहाँ तक बात कमेंट की थी कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि हस्बैंड को कंट्रोल कैसे करना है, ये मेरे अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का फजल है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक का शुक्र है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं समझती अपने आप को इस काबिल कि मुझे इतना प्यार करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हस्बैंड मिला। मैंने तो अभी अपनी बातें पब्लिक पर शेयर ही नहीं की और ना मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नज़र से भी डरती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। मैं तो बहुत लिमिटेड बताती हूँ आपको। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उस्मान इतने अच्छे हैं। उस्मान की तो सेहत अभी ख़राब हुई है, 5-6 सालों से ज़्यादा वर्ष हुई है। उस्मान माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे। तो हम लोग ऐसे रहते हैं जैसे दोस्त होते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हाँ भाई लड़ते झगड़ते भी हैं, और ठीक ठाक हमारी आर्ग्यू होती है और लड़ाई भी हो जाती है। कभी कभी तो मेरा बच्चा मोहम्मद आदम इन्वॉल्व हो जाता है, कहता है कभी कभी ये भी कहता है मम्मी यहाँ पर आपकी मिस्टेक है। लेकिन लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं समझती हूँ मेरी कामयाबी का राज क्या है। मैं आज दिन तक उस्मान से नाराज नहीं रही। मैं अपनी बहनों को यही मशवरा दूंगी, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उसको ईगो ना बनाए, स्टबन ना बने। तो अगर उस्मान मुझे राजी करते हैं, मैं तो कहती हूँ अल्लाह मेरी सारी बहनें जितनी भी हैं ना, अल्लाह पाक उन सबको बहुत बहुत खुशियाँ अल्लाह पाक दे। और मैं समझती हूँ अगर हस्बैंड सॉरी बोल देते हैं ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, नहीं है इसमें कोई भी हर्ज। तो देखिए, मैं बातें करते करते मैं जहन की ओर चला गया एकदम से ऐसे भी होता है बातें करते करते, पता नहीं क्या बात कर रही थी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उस्मान अच्छे हैं। और वही बात कर रही थी, याद आ गई कि स्टबन ना बने। अगर आप हस्बैंड आपको राजी करते हैं तो फिर राजी हो जाए, फिर एक सेकंड ना देर लगाएं। और अगर मैं बताऊं आपको, मैं अपनी बुरी आदत है मेरी कि मैं अगर उस्मान के साथ नाराज होती हूँ ना, तो अगर उस्मान राजी नहीं करते मुझे और गुस्सा आ जाता है कि अब हम मतलब बोले नहीं, ये कैसे हो सकता है। और उसको फिर दोबारा मैं उस चीज को छेड़ती हूँ और मैं कहती हूँ उस चीज को फिर मतलब समझती हूँ कि नहीं भाई, नहीं नहीं नाराज नहीं रह सकते भाई, एक ही घर में रहना है तो नाराजगी कैसी। तो राजी हो जाए, क्या करें। मेरे तो ये समझती है, मैं कामयाबी का राज यही है कि मैं उस्मान से नाराज नहीं रही, कभी स्टबन नहीं हुई। उस्मान ने राजी किया, चाहे बड़ी से बड़ी भी लड़ाई हो गई ना, तो मैं उस्मान के साथ एक मिनट नहीं गुजरा और मैं उस्मान के साथ राजी हो जाया करती थी। सबसे मेरी प्लस पॉइंट। और उस्मान की भी बहुत प्यारी आदत कि उस्मान भी एक मिनट देर नहीं लगाते थे, उस्मान कहते थे सॉरी, तो बात खत्म हो जाती है। मैं अब स्टबन बन जाऊं उसके ऊपर, भाई नहीं भाई अब तो ये हुआ तो हुआ क्यों था, ये है वो है, ऐसे नहीं बनना। तो खैर, यही थी मैंने आपसे बात करनी। अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को, जितने भी मेरी बहनें हैं, अल्लाह ताला उनकी मियाँ बीवी को जोड़ियों को सलामत रखे और उनको बहुत प्यार मोहब्बत एक दूसरे से मिले। खाली ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। दोनों को ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, दोनों को ही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें शेयर करनी पड़ती हैं, और तभी ज़िंदगी चलती है, अच्छी गुजरती है तभी ज़िंदगी। अगर आज आप मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत होगा तो कल आपके बच्चे आपसे प्यार मोहब्बत करेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर माँ की वैल्यू आएगी, बाप की वैल्यू आएगी। क्योंकि अब मैंने नोटिस करती हूँ मोहम्मद आदम अहमद को, मैं बहुत नोटिस करती हूँ, क्योंकि उस्मान वैल्यू करते हैं तो फिर अब भी बच्चे भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बात है। आई डोंट नो क्या बातें कर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरा दिल कर रहा था ये सब ये आपके साथ शेयर करने के लिए, तो आज शुरू होगी आप सबके साथ। और ये मेरे हबीब बैठे हुए, लगता है बहुत ज़्यादा टायर्ड है। I am tired. So that's some relaxing. सुबह से लेकर शाम तक आप देख रहे हैं टीवी में, और उस्मान आज आप दोनों अकेले हैं घर में। मैं थोड़ी सफाइयों के साथ लगी हुई हूँ और आप जो है वो It's my holiday, isn't it? क्या नाम है, It's my holiday. I'm gonna relax on my holiday, isn't it? रिलैक्स कर रहे हैं, बस टीवी देख रहे हैं, बस दैट्स इट। Well, you need to relax.
I let you sleep for a few hours when I was awake. I took Khadija to school. अभी मैंने ये सारे कपड़े तय किए हैं, 3 दिनों से कपड़े तय कर रही हूँ, और आवाज़ से आप सबको पता चल रहा होगा कि कोल्ड हुआ हुआ है। और अभी हमने थोड़ी देर में ही निकलना है। मेरे सोच रही हूँ कि अपने आई टेस्ट करवा लूँ, बहुत ज़रूरी हुई हुई है, क्योंकि एक तो एलर्जी ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। जब आपको वो स्नीजिंग शुरू होती है तो इच्ची आइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो लगता है मुझे कि कुछ गड़बड़ है, अल्लाह करे ना ही हो। तो अभी आप उस्मान, अभी जो मैंने टॉपिक किया है, क्या कहना चाहिए, शॉर्टकट क्या कहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों ने एक दूसरे को टाइम दिया है। अभी नहीं, आपको थोड़ा टाइम कम कर दिया मैंने देना, लेकिन अभी भी उस्मान कहते हैं कि तुम मुझे टाइम नहीं देती, तुम मेरे साथ बैठती नहीं हो, टीवी नहीं देखती। उस्मान इसके बारे में कंप्लेन करते हैं। अभी मैं सारी, आपने मेरी स्टोरी सुनी होगी, और ये बात 100% ठीक है कि वाइफ का काम बनता है कि हस्बैंड को टाइम देना। और उस्मान चलें शॉर्टकट बताएं जी, क्या आप कहेंगे। मैं पता है क्या कहती हूँ, प्लीज़ माइंड नहीं कीजिएगा, मैं ये कहती हूँ हस्बैंड वाइफ को थोड़ा सा क्या होना चाहिए, फनी लाइफ, फन होना चाहिए उनकी लाइफ में। एक दूसरे को खाना खिलाएं, एक दूसरे के साथ बैठें, बाहर जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, चाय पीने के लिए निकल जाएं, कॉफ़ी पीने के लिए निकल जाएं। I'm not a tea person. मैं तो एक पॉइंट का मैं हल देती हूँ कि अपने आप को एक दूसरे के साथ टाइम दें। Yeah, it's very important to give each other time. I think that's one of the most essential part of the relationship. You should always stay happy, have fun, go out like she's saying, maybe watch a movie together, play video games together if you guys like video games. So wherever there's a possibility, you should do that. उस्मान का कहने का मतलब है, जो एक दूसरे की चीज़ों को पसंद करते हैं उसके बारे में टॉपिक करें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, और एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं ख्याल रखती हूँ ना आपका, Yeah, of course. पक्की बात है। Of course you look. आप लाइव बोल रहे हैं। Yeah, of course you look after me and I look after you. Otherwise the relationship would have not been the way it is, isn't it? The thing is, look, put it this way, right? You know, I look after you. I've always looked after you. But the thing is, you know, some women, you know, I'm not saying about everything. You know why a lot of relationships break? Because women don't give their husbands time, or vice versa. It's now divorces are happening everywhere. You know, some women say husband is not giving time. Husband is saying wife is not giving time. You know, or unnecessary small bickering. You know, you need to be careful of bickering. You know, small fights can end up in a big fight. So Yeah, that's true. Avoid those things. So this is my view. So everyone has their own view. But why I'm चले मेरी सारी बहनों को दुआ दे दें, अल्लाह ताला मेरी सारी बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, और उनकी जोड़ियों को सलामत रखे, और उनमें प्यार मोहब्बत दे अल्लाह ताला, सब मियाँ बीवी में जितने भी। Everyone needs to give each other time. It's not one-sided. So not only women, men, both need to give each other time. So, you know, some sisters, you know, might be aggressive as well. You don't know. Some brothers might be, you know, aggressive. It is the truth. It's not a lie. ये लेकिन अग्रेसिव कम हो सकता है ना, अग्रेसिव कम हो सकता है, प्यार मोहब्बत के साथ सब कुछ बदल सकता है। क्या ख्याल है, मैं अग्रेसिव हूँ? Sometimes, yes, you are. But I calm down. I just say sorry to you even when you are wrong. You know how I am. I'm not bothered. Look, even when she's wrong, I would just say sorry. I don't care. I got nothing to lose. Sorry. तो मैं क्या करती हूँ, मैं नाराज तो नहीं रहती ना? Yeah, you don't. Never. Or I start smiling. You know, even if I do sometimes I do something stupid, and she goes, bah, 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 bah. And then I just go in the kitchen and start smiling and say, you cannot get angry with me. Wow. And I just look at me. 30 seconds later, she's laughing. End of story. I said, done. अभी यहाँ पर मेरा आई टेस्ट हो चुका है, बस अभी मैंने ग्लासेस चूज़ करने हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव है। 35 पाउंड मैंने पे किए हैं। उस्मान बता रहे थे कि हॉलैंड में फ्री है, लेकिन हमें यहाँ पर पे करना पड़ता है, और जो दवाई जो लेनी है उसके लिए अलग पे करना पड़ता है। तकरीबन 16 पाउंड की मेरी दवाई है, और एक और जेल है तकरीबन वो 6 पाउंड की है। तो जो नज़र थोड़ी सी बहुत कमज़ोर है उसके लिए ग्लासेस लेने हैं, और दवाई जो मेरी आंखें ड्राई हैं उसके लिए मुझे दवाई चाहिए होगी। यहाँ पर अभी हम लोग चूज़ कर रहे हैं ग्लासेस। उस्मान को भी चाहिए होता है ब्रांड। ये जब भी मेरे ग्लासेस लेते हैं तो उन्हें होता है कि ब्रांड ही लेना है, और मैं नहीं समझती कि ब्रांड की ज़रूरत होती है।
तुम छोटी हो, लेकिन उस्मान को इसको पसंद है तो कोई नहीं वहाँ पर आता मैं मेरे चुप हो जाती हूँ। अभी कह रहे हैं वो बॉस के जो है वो तुम ये ग्लासेस चूज़ कर, ये बड़े मुझे पसंद आए थे, लेकिन इनके पास काफ़ी लिमिटेड था सामान, तो फिर हमने कहा कि इस तरह करते हैं कि हम बाद में आ जाएंगे लेने के लिए। तो एटलीस्ट मेरे साइज़ का हो, मेरे साइज़ का तो मिल ही नहीं रहा था। उस्मान कहते तुम इतनी छोटी हो ना, तुम्हारे साइज़ की कोई चीज़ हमें मिलती ही नहीं है। Khadija, stand up. Where's Muhammad Adam? Assalamualaikum. How is everyone? Today is MOT day, so we're going to get the MOT done, inshallah. And quickly going for the MOT. Mrs. stepped out of the bed with the wrong leg today. Woke up, then I washed the brush. I was completely soaked, but dried it out as much as I can. Then she lost her temper. Why did you wash the brush? I'm like, what? I just stepped on it with my shoes accidentally because I didn't see the brush. I said, I don't know, she was just like in an attack mode. I mean, I don't know what happened. And, why she stepped out the bed with the wrong leg. But was not exactly a good morning for me, that's for sure. I got confused and I started saying sorry. I mean, what have I done? Tell me. And she didn't want to talk to me. But hey ho, and then she goes, I'm not gonna go MOT center, get someone insurance and sort it out yourself. I was like, you drive yourself, get your legs sorted. I was like, but I can't drive. So, I was like, huh? Sometimes I don't understand her. I don't even do anything, and then she loses her temper. किधर जा रहे हैं हम लोग? The MOT center. Yeah, keep following the road. हैं? Keep following the road now. मुझे लग रहा है कि हम लोग कहीं गलत जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं. You sure? Of course, man. Keep going, keep following straight ahead. Then, just after the Wembley School, there's right होना है, left होना है? left. But straight ahead now. अभी तो मैंने बताया ना। Yeah. After Wembley School, I think it'll be further down, and then we need to take a left. याद आ गया। I don't know how you forgot. Maybe it's sometime I don't know, तो हो जाता है, इंसान को गुस्सा आ जाता है। I don't know, मुझे भी, मैंने कहा उस्मान को कह रही हूँ, go fix your leg and someone call, तो जाके तो कोई हेल्प करे। इधर अंदर नहीं जाना? No, straight ahead. This is the road. I see that blue sign. I think that's the one. Can you see the blue sign? After the pole, here, left. And here we are. The MOT center. Bus. No, man, if other car comes and stuff like that, So I wasn't doing that. Then MOT सेंटर पहुंच गए। Yes. अभी यहाँ मैं बैठूंगी। अभी हम MOT के लिए आए हैं और इस बात को कह रही है मुझे चाय बना दे। बड़ा अच्छा सिस्टम है, टीवी है, और देख लें। और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है। ये देखें, ओ नमाज के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, सही प्रॉपर इंतज़ाम किया हुआ है। उस्मान कप साफ़ हो प्लीज़। बिस्किट भी पड़े हुए, 3-4 बिस्किट भी दे दें, सुबह नाश्ता नहीं किया हुआ मैंने। इन्होंने रखे हुए इसी वजह से रखे हुए ना। आस कर लें, पूछ लें, बेहतर है। बिस्किट खा सकते हैं ना, पूछ लिएगा। बिस्किट पड़े खा सकते। बिस्किट ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, उस्मान पूछ रहे हैं मुझे टी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। इसमें दूध डालेंगे ना? क्रीमर, वो जो भी है, ब्राउन शुगर पड़ी हुई है। वाह, बड़ा अच्छा सिस्टम है यहाँ का वैसे उस्मान। तो हमारी किस्मत में अल्लाह बस। नो मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पीता हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। या
अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआ में मुझे अपने याद रखिएगा। अल्लाह पाक मेरी और उस्मान की जोड़ी को सलामत रखे। अल्लाह पाक आप सब की जोड़ियों को सलामत रखे। अल्लाह पाक हम सबको और आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।